Hello everyone. Genetic engineering techniques overcome the limitation by allowing the isolation and introduction of only desired genes without introducing unwanted genes into the टारगेट ऑर्गेनिज्म. क्या बोल रहा है कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स है ना, ये अपना लिमिटेशन को ओवरकम कर सकता है. कैसे? जैसे मान लीजिए कि जो भी डिज़ायर्ड जीन है ना, उस चीज़ को ही हम आइसोलेट करके हम अलग से सिर्फ उसकी वो डालें, जो कि अनवांटेड जीन्स को हम न जानना पड़े. हमें जो चाहिए सिर्फ उतना ही हमें कम कर सकते हैं उसमें टारगेटेड ऑर्गेनिज्म पे. अगर मान लो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसका हम लोग को आँख लाल करना है, तो जो जो जीन रिस्पॉन्सिबल है आँख लाल करने के लिए, वही जीन को जा कर के हम रिप्लेस कर देंगे या उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, और भी अनवांटेड जीन्स को उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे. तो इसके कारण से क्या होता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो टेक्निक्स है इसका कुछ लिमिटेशंस नहीं होता, ये अपने लिमिटेशन को ओवरकम कर लेता है. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स ओवरकम द लिमिटेशन बाय अलाउइंग द आइसोलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ओनली द डिजायर्ड जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनवांटेड जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म. If a piece of DNA is transferred into an alien organism, it is unlikely to be able to replicate itself in the progeny cells of the organism. क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी डीएनए पीस को अगर हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी भी एलियन ऑर्गेनिज्म में, बाहर के ऑर्गेनिज्म में कोई भी डीएनए का पीस को अगर हम ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं एलियन ऑर्गेनिज्म में, तो इट इज़ अनलाइकली टू बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ. तो वो खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकता है प्रोजेनी सेल्स में. जो भी ऑर्गेनिज्म का प्रोजेनी सेल्स है उसमें खुद से रेप्लिकेट वो नहीं कर सकता है. सो दिस इज़ ट्रू. सो इट इज़ अनलाइकली. लाइकली होता तो बोलते हैं हाँ कर सकता है, अनलाइकली बोला ना तो चांसेस कम है. सो इफ पीस ऑफ डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अनलाइकली टू बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. If a piece of DNA gets transferred into the genome of the recipient, it may be able to replicate and be inherited along with the host DNA. तो अगर मान लो डीएनए का पीस को अगर हम रेसिपिएंट के जीनोम में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं या फिर उसमें हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तब वो चांसेस है कि खुद से रिप्लिकेट करेगा और जा कर के इनहेरिट हो जाएगा, जो भी होस्ट डीएनए उसमें जा कर के इनहेरिट हो जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो देखो, अगर प्रोजेनी सेल्स में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो प्रोजेनी सेल्स में रेप्लिकेट नहीं होगा, लेकिन अगर जीनोम में अगर इंटीग्रेट हो जा रहा है तो वो रेप्लिकेट करेगा और इनहेरिट कर जाएगा विद द होस्ट डीएनए. फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी फॉरेन डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म, इट needs to be a part of a chromosome which has a specific sequence known as the origin of replication. So जो पार्ट ऑफ क्रोमोजोम है उसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसको उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, उस सीक्वेंस को बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो कोई भी अगर मान लो फॉरेन डीएनए को हमें रेप्लिकेट कराना है, मल्टीपल रेप्लिकेशन चाहिए हमें, तो वो क्रोमोसोम का पार्ट बनाना पड़ेगा. तो क्रोमोसोम का पार्ट कौन होता है? जीनोम होता है, तभी वो हो पाएगा. सो फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी फॉरेन डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर किसी भी फॉरेन डीएनए का मल्टीप्लिकेशन अगर हमको करना है, तो इसका मतलब उस चीज़ को, फॉरेन डीएनए को क्रोमोसोम का पार्ट होना पड़ेगा जिसके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस है, और उसको क्या बोलते हैं? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन. द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना, मतलब जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है वही रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए. करेक्ट? बाय लिंकिंग द एलियन डीएनए विथ द ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, the foreign DNA can replicate and multiply itself in the host organism, which is known as cloning or making multiple identical copies of any template DNA. तो जब कभी भी कोई alien DNA है जिसके पास origin of replication है, तो वो फॉरेन डीएनए को रेप्लिकेट कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. सिखाया अभी. सो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, जब भी रेप्लिकेशन होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोनिंग हो जाएगा, या बोलेंगे मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए. समझ में आई बात? द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मेड इट पॉसिबल टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस. क्या ये बात सही है? हाँ. जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का डिस्कवरी हुआ ना, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग डीएनए को कट कर सकते हैं जहाँ हमें ज़रूरत है. तो रिकैप करते हैं. Genetic engineering techniques overcome the limitation by allowing the isolation and introduction of only the desired genes without introducing unwanted genes into the target organism. True. If a piece of DNA is transferred into an alien organism, it is unlikely to replicate to itself
इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, प्रोजेनी सेल्स में रेप्लिकेट नहीं करेगा. इफ अ पीस ऑफ डीएनए गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, इट मे बी एबल टू रेप्लिकेट and be inherited along with the host DNA. For the multiplication of any foreign DNA in an organism, it needs to be a part of chromosome or zomes, which has a specific sequence known as the origin of replication. The origin of replication is responsible for initiating replication. By linking the alien DNA with the origin of replication, the foreign DNA can replicate and multiply itself in the host organism, which is known as cloning or making multiple identical copies of any template DNA. The discovery of restriction enzymes made it possible to cut DNA at specific locations. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.